और चलिए बढ़ते हैं अब आगे, जहां छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को एसटी वर्ग में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति मिली है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को पीएम मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अपील की थी, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लगी है और ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस के पीछे श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 12 जातियों को शामिल किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसका श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियां खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में जुटी हैं। विपक्ष जहां इसे मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहल बता रहा है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे अथक प्रयासों से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति मिली है। सभी ने लंबे समय तक इसका इंतजार किया, लेकिन ये संभव नवा छत्तीसगढ़ में हुआ। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के इस बड़े निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार जबरिया दिखावा कर प्रधानमंत्री के इस बड़े निर्णय का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तो मैं इस कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं, जो आज श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि हमने इनको जनजातीय समुदाय को हमने लाभ दिलवाया या दिया। 55 वर्षों में वो हमारे इन लोगों को संवैधानिक अधिकारों से क्यों वंचित रखा? कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिसने आदिवासी वोटरों का साथ लिया, सत्ता पर वही काबिज होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। छत्तीसगढ़ में करीब 42 जातियां एसटी वर्ग में शामिल हैं। अब एसटी वर्ग में 12 और जातियां जुड़ जाएंगी। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ में आदिवासी समुदाय का ज्यादा प्रभाव है। दूसरे इलाकों में भी आबादी 10% से कम नहीं है। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2008 में 29 में से बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। 2013 में कांग्रेस को 18, बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2018 में कांग्रेस को 27 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों ही दलों का फोकस एसटी वर्ग पर है। यही वजह है कि केंद्र के इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2023 में एसटी वर्ग का साथ किसे मिलता है। टीम न्यूज़ स्टेट।